हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्निकल देवाज आर्ट चैनल में। ये हम आज एयरफोर्स के कुछ क्वेश्चंस हैं जो कि आप इंडियन जीके से रिलेटेड हैं, जो कि आपके पेपर में बहुत महत्वपूर्ण काम आएंगे। उन्हें आज हम क्वेश्चंस को देखते हैं। चलिए स्टार्ट करते हैं। ऐसे एयरफोर्स वगैरह इंडियन जीके की तैयारी के लिए देवाज आर्ट चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकन भी दबाएं। चलिए क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ये आपका क्वेश्चन नंबर फर्स्ट है आपका यहाँ पे, भारत के किस राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। ये क्वेश्चन, ये आंसर सामने ही लिख रहे हैं यहाँ पे, हमारे ये आंसर सामने लिख रहे हैं, लेकिन आप आंसर ना देखें, उसमें ये देखें कि क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, उसे समझें पहले क्वेश्चन को। क्वेश्चन में पूछा है कि भारत के किस राज्य में विशाखापट्टनम बंदरगाह स्थित है। इसका आंसर आएगा आंध्र प्रदेश। इसका करेक्ट आंसर है आंध्र प्रदेश। ये आपको याद रखना है, ये आपके इंडियन एयरफोर्स के पेपर में आ सकते हैं ये क्वेश्चन, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन में आपका, हमारे सौर परिवार में कुल कितने ग्रह हैं। ये आप सभी को पता होगा, ये इजी सा आंसर है, 8 ग्रह हैं हमारे सौर परिवार में। कितने ग्रह हैं? 8 हैं हमारे सौर परिवार में, ठीक है। तो क्वेश्चन नंबर थर्ड है आपका, उसके बाद भारतीय डीजल इंजन विनिर्माण इकाई डीजल लोकोमोटिव वर्क्स भारत में कहाँ स्थित है। भारतीय डीजल इंजन की जो भारत में जो इंजन का जो कार्य होता है, डीजल इंजन का जो कार्य होता है, वह कहाँ पर उसका लोकोमोटिव वर्क्स होते हैं। उसके आंसर है आपका वाराणसी। ये आपका करेक्ट आंसर है वाराणसी। आप इसे देख सकते हैं आप कहीं भी, ठीक है। चलो तो क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे आते हैं हम। क्वेश्चन नंबर थर्ड, सॉरी। बैसाखी त्योहार किस धर्म में लोग मनाते हैं। इजी सा आंसर है, बैसाखी त्योहार लोग किस धर्म में मनाते हैं, आप सभी को पता होगा, सिख धर्म में बैसाखी त्योहार मनाते हैं। देन नाउ अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर फोर्थ पे। शहनामा किसकी कृति है। शहनामा यानी कि ये जो एक फिरदौसी, इसका आंसर है फिरदौसी। ये मैं आपको डिटेल में बता देता हूँ। ये जो मुग़ल बादशाह रहे हैं, इनमें फिरदौसी नाम का एक सैनिक रहता था। उसने ये शहनामा जो कृति है, ये उर्दू भाषा की कृति है, ये शहनामा ये उसने लिखी थी। देन अब आते हैं हम क्वेश्चन नंबर फिफ्थ पे। फिफ्थ है, मणिपुर की राजधानी क्या है। ये सभी को पता होगा, इम्फाल। मणिपुर की राजधानी है इम्फाल। ये आप क्वेश्चंस को छोटे मोटे समझ रहे होंगे, बोल रहे होंगे ये क्या बता रहे हैं, लेकिन ये क्वेश्चंस छोटे मोटे नहीं है, ये भी क्वेश्चंस आते हैं। क्वेश्चन नंबर फोर्थ है आपका, गोवा को पुर्तगाली से कब आज़ाद करवाया गया। यानी कि पुर्तगालियों से गोवा को कब आज़ाद कराया गया। इसका आंसर है 1964। इसका आंसर है आपका 1964। यानी कि जब जो पुर्तगालीज का जो गोवा पे राज चल रहा था, तो उनसे गोवा को 1964 में 1964 में पुर्तगाली से आज़ाद करवाया गया। अब क्वेश्चन नंबर सेवन है आपका, अनुच्छेद 370 भारत में किस राज्य में लागू है। धारा 370 ये आपको अभी पता होगा, जो हमारे करंट प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र दामोदर दास मोदी हैं, उन्होंने जम्मू कश्मीर में 370 धारा लगाई गई थी। ये पहली बार 370 धारा लगाई गई थी किसी भी शहर या किसी भी राज्य में। ये 370 धारा सबसे पहले, इससे पहले कहीं पर भी नहीं लगाई गई। ये नरेंद्र दामोदर दास मोदी ने जम्मू कश्मीर में ही लगाई थी। इसके बाद क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, कौन सी नदी महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। इजी सा आंसर पता होगा आपको, गोदावरी नदी जो होती है वो महाराष्ट्र के नासिक से निकलती है। महाराष्ट्र में नासिक एक जगह है। अब आते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 रह गया। क्वेश्चन नंबर 10 पे, खैबर दर्रा कहाँ स्थित है। खैबर दर्रा यानी कि ये मुगलों की दर्रा यानी कि एक बंदरगाह और जो होते हैं वो है, वो उसे कहते हैं दर्रा। वो अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में, अफ़गानिस्तान और पाकिस्तान के बीच में ये खैबर दर्रा स्थित है। क्वेश्चन नंबर 11 पे आते हैं, यह नदी प्रायद्वीपीय पठार से नहीं निकलती है। यानी कि जो कौन सी नदी है वो, जो कि यहाँ पे पूछा गया है, यह नदी, यहाँ पे आप समझ सकते हो, यह नदी कौन सी नदी प्रायद्वीप के पठार से नहीं निकलती है। तो आप
इसका आंसर है यमुना। यमुना जो नदी है वो इकलौती एक ऐसी नदी है जो कि प्रायद्वीप के पठार से नहीं निकलती, बाकी सभी प्रायद्वीप पठार यानी कि जहाँ से बीच में पहाड़ों के बीच में से होकर निकलती हैं। क्वेश्चन नंबर 12 है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अध्यापक कौन है? ये भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो राष्ट्रीय कांग्रेस है, इंडियन कांग्रेस है, उसके संस्थापक कौन थे? इसके संस्थापक थे ए ओ ह्यूम। ए ओ ह्यूम इसके संस्थापक थे ए ओ ह्यूम। ठीक है, ये शुरुआत में इन्होंने ए ओ ह्यूम ने ही इसकी स्थापना की थी भारतीय इंडियन राष्ट्रीय कांग्रेस की। देन क्वेश्चन नंबर 13, स्वतंत्र भारत के प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल थे, यानी कि जो सबसे पहले भारत जब स्वतंत्र हुआ था तो इसके प्रथम भारतीय गवर्नर जनरल कौन थे? इसका आंसर है आपका श्री राजगोपालाचारी। इसका आंसर ये है श्री राजगोपालाचारी। आपको याद रखना है, ये बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन है, ऐसे स्टार देख लो यहाँ पे आप इन क्वेश्चंस को, मतलब इन क्वेश्चंस जो भी मैं बता रहा हूँ सभी क्वेश्चंस को आप याद रखो, क्योंकि ये जो क्वेश्चंस हैं ये आपके बहुत काम आएंगे आगे चल के। मतलब कि जो IAF है, इंडियन नेवी है, उन सभी में ये क्वेश्चंस काम आ सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 14 है आपका, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? प्रार्थना एक समाज है, प्रार्थना समाज की स्थापना किसने की? ये एक समाज है, इस समाज की स्थापना की थी आत्माराम पांडुरंग। आपको आप दिख रहा हो आत्माराम पांडुरंग, इस महान महात्मा थे, उन्होंने इस समाज की स्थापना की थी। क्वेश्चन नंबर 15 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 15 है, चोल प्रशासन की मुख्य विशेषताएं क्या थी? ये चोल प्रशासन आपने पढ़ा होगा तो RBSC CBSE जो भी है उनकी 10th क्लास की SST की बुक में आया है। ये चोल प्रशासन की मुख्य विशेषताएं क्या है? अगर आपको ये इस क्वेश्चन से रिलेटेड ज़्यादा ही विशेषताएं पढ़नी है इसकी, तो आप वैसे जो 10th क्लास की बुक्स हैं, SST की बुक है एक सामाजिक विज्ञान की, उसमें देख सकते हैं इस क्वेश्चन चोल प्रशासन की मुख्य विशेषताओं के बारे में। वैसे यहाँ पे जो क्वेश्चन पूछा गया है वो हमसे पूछा गया है कि चोल प्रशासन की मुख्य विशेषताएं क्या हैं? तो चोल प्रशासन की मुख्य विशेषताएं हैं ग्रामीण स्वायत्तता, यानी कि ग्रामीण जो लोग हैं उनकी सहायता करना। नाउ क्वेश्चन नंबर 16 पे आते हैं, रेशम के कीड़े का भोज्य पदार्थ क्या है? यानी कि जो आपको ये सभी पता होगा, जो रेशम का कीड़ा होता है, जो रेशम अपना बनता है, जो कपड़ा बनता है, उसके कीड़ा का जो भोज्य पदार्थ होता है उसका भोजन क्या होता है? ये आपको सभी को पता होगा, सहतूत की पत्ती उनका भोजन होती है। जो ग्रामीण क्षेत्र से बिलोंग करते होंगे उन सभी को पता होगा सहतूत की पत्तियों पे, यानी पत्तियों पे ज़्यादातर ये रेशम के कीड़े होते हैं, वो ज़्यादातर सहतूत की पत्तियों पे ही मिलते हैं। अब क्वेश्चन नंबर 17 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है, किस शासक ने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किया था? ये ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किया था शेरशाह सूरी ने। फर्स्ट जो मुगल बादशाह थे शेरशाह सूरी, उन्होंने ग्रांड ट्रंक रोड का निर्माण किया था। जो कि ग्रांड ट्रंक रोड जो है ये आपका, शायद मुझे मित्रों सही पता नहीं है, ये इंडिया लाहौर के लिए निकल रहा है शायद, यहाँ से मुंबई से लाहौर के नहीं, हाँ ग्वालियर से लाहौर के लिए जा रहा है। ग्रांड ट्रंक रोड जो है वो ग्वालियर से लाहौर के लिए शेरशाह सूरी ने बनवाया था। ना क्वेश्चन नंबर 18 है। 18 पे आते हैं हम। 18 में पूछा गया है, ए मेरे वतन के लोगों देशभक्ति गीत किसने लिखा था? ये जो देशभक्ति गीत है ए मेरे वतन के लोगों, ये किसने लिखा था? इसका सही आंसर है प्रदीप। अब क्वेश्चन नंबर 20 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 20 आपका, वायुमंडलीय दाब मापने का पैमाना क्या होता है? वायुमंडलीय दाब यानी कि जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर है उसे नापने का पैमाना क्या होता है, स्केल क्या होता है, उसे कहते हैं हम बैरोमीटर। ये यहाँ पे बैरोमीटर कहते हैं उसे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 21 पे आते हैं। एक ऐसा शहर है जो गंगा तट के किनारे पर बसा है, यानी कि एक ऐसा शहर है जो कि फिक्स गंगा के तट पर बसा हुआ है, वो कहाँ पर है? ये गंगा तट के किनारे पर बसा हुआ है कन्नौज, कानपुर में एक जगह है कन्नौज जिला है, वो फिक्स गंगा के तट पर बसा हुआ है। क्वेश्चन नंबर 22 पे आते हैं। खरीफ की फसल कब काटी जाती है? ये आपका इजी सा आंसर है। ग्रामीण जो लोग हैं उन बिलोंग करते हैं उन्हें सभी पता होगा, नवंबर में इसके प्रारंभ में काटी जाती है खरीफ की फसल। ये आप सभी को, ग्रामीण जो लोग हैं उन सभी को पता होगा कि खरीफ की फसल कब काटी जाती है। क्वेश्चन नंबर 23 पे आते हैं। हिमानी ग्लेशियर
हिमानी ग्लेशियर बर्फ का एक बहुत ही विशाल पिंड है जो कि जो कहाँ से बहता है। ये क्वेश्चन पूछा गया, सॉरी ये गलत लिख रहा है यहाँ पे। हिमानी बर्फ का एक बहुत विशाल पिंड है जो कहाँ पर स्थित है। इसका आंसर है आपका हिमालय पर्वत की श्रेणी से शीर्ष स्थलों पर छाया रहता है। ये क्वेश्चन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, इसे आप वैसे ही रहने दो क्योंकि ये आएगा नहीं आपके। नाउ क्वेश्चन नंबर 24 पे आते हैं। 24 है, पानीपत का प्रथम युद्ध कब लड़ा गया। यानी पानीपत का जो प्रथम युद्ध है वो कब लड़ा गया, किसके बीच में लड़ा गया। तो इसका आंसर है बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच में लड़ा गया था। ना अपना लास्ट क्वेश्चन है आज का। फिल्म गांधी में गांधी जी की भूमिका निभाने वाले कलाकार थे। यानी कि जो गांधी जो फिल्म बनाई है सभी ने देखी होगी, उसमें जो गांधी जी की जो भूमिका निभाई थी वो कलाकार कौन थे। उनका उसका आंसर है बैन सिंगले। ठीक है, इसका आंसर है बैन सिंगले। तो थैंक यू दोस्तों, आज के लिए सिर्फ इतना ही। फिर मिलेंगे एक नई वीडियो में। ऐसी वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। आगे अगर एनडीए की तैयारी करनी है, एयरफोर्स की तैयारी करनी है, किसी भी एसएससी वगैरह किसी भी लेवल की तैयारी करने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। थैंक यू।